हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 81 है। 80 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, 14 मई, ठीक है, 14 मई को जो है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। कैलेंडर भी आ गया है, तो बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, तो वो तो ज़रूर ही देखें, ठीक है। बाकी जो वनडे का भी कर रहे हैं वो भी देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होकेरसर आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। होकेरसर आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें आर्द्रभूमि की, तो आर्द्रभूमि क्या होता है? तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या पूरे वर्ष किसी भी मौसम में जल से क्या रहता है, संतृप्त रहता है या फिर डूबा रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आर्द्रभूमि बोलते हैं, ठीक है। आज की डेट में इंडिया में कितने आर्द्रभूमि हैं आप लोग बताइएगा, और जो लोग जिस स्टेट से होंगे वो अपने स्टेट का बताएंगे कि इस स्टेट में इतनी आर्द्रभूमियाँ हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2004 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना जो है कि किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है कि 2010 में की गई। देखिए, अगर हम बात करें एनजीटी की, ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो यह एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है जहां पर पर्यावरण मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती है। यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले हैं उनकी सुनवाई जो है कि यहाँ पे चलती है एनजीटी में, ठीक है। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था शुरू करने वाला जो है कि दुनिया का अपना देश कौन सा है? तीसरे नंबर पे है। पहले और दूसरे नंबर पे कौन है एनजीटी स्टार्ट करने वाला? तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो अपना देश जो है कि तीसरे स्थान पे है। तो एनजीटी केवल 3 ही कंट्री में है, ठीक है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और अपने देश में। और इसकी स्थापना जो है कि 2010 में किया गया था। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है कि 1974 में की गई। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है कि एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1974 का है उसके अंतर्गत जो है कि सितंबर 1974 में किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको पावर कहाँ से दी गई है? तो इसको पावर दी गई है जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1981 का, वहाँ से दी गई है इसको पावर, ठीक है। विश्व आर्द्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 फरवरी, 3 सितंबर, 2 नवंबर। पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस? तो देखिए, 2 फरवरी 1974 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में रामसर नामक स्थान पर यह संधि किया गया था। 2 फरवरी 1974 को इस वजह से विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, ये संधि जो है ना 21 दिसंबर 1975 को लागू की गई। जो रामसर विश्व आर्द्र दिवस है, जो रामसर के लिए मतलब जो संधि हुई थी पहचानने के लिए, वो जो कि 21 दिसंबर 1975
को लागू हुई थी। और ये प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो 1977 को। ठीक है, ये सब सारे डेट ईयर याद रखिएगा। और भारत जो है कि इस संधि को 1982 में स्वीकार किया। मतलब कि इस संधि पे हस्ताक्षर भारत ने कब किया? तो ये किया 1982 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो इस संधि पे हस्ताक्षर कब हुए थे? 2 फरवरी 1974 को। 21 दिसंबर 1975 को इसको लागू किया गया और पहला विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया 1977 को। और भारत ने इस संधि पे कब हस्ताक्षर किया? तो 1982 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ उपकरण या यंत्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में मापन की गई राशि का नाम दिया गया है। देखिए, अमीटर उपकरण से क्या नापते हैं? तो अमीटर उपकरण से हम मापते हैं, धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं? तो हम भार मापते हैं। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो दाब मापते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। ये डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है वायु वेग। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 3, 1, 2, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। लैक्टोबैसिलस किसके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है दही बनाने में। राइजोबियम का ये जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। इस्त का उपयोग जो है कि कब किया जाता है? तो अल्कोहल उत्पादन में। और ये जो है कि एस्परजिल्स इसका जो है कि किया जाता है साइट्रिक अम्ल बनाने में। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में किस चीज़ के आविष्कार किए हैं ये दिया गया है। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया? तो एटम बम का। अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो इसने डायनामाइट का आविष्कार किया। कार्टराइट की अगर हम बात करें तो ये पावर लूम का आविष्कार किया। और ग्राहम बेल ने जो है कि टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, मायोसिन, कैसीन, एग्लूटिनिन। पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है कैसीन नामक प्रोटीन। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कैसीन का जो ये प्रोटीन है इसका उपयोग जो कि खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, आहार पूरक में और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका किया जाता है। और दूध में प्रोटीन तो पाया जाता है कैसीन, बट दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग, जीवाणु का नष्ट करना। देखिए, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे आयरन का एक अणु मौजूद होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़े से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का ये काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन का। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? चना, गेहूं, सरसों, धान। पूछा जा रहा है कि किस फसल में
नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। किस फसल में होते हैं? तो देखिए नील हरित शैवाल का उपयोग जो है कि जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में शरीर क्रियात्मक प्रक्रम दिया गया है और सूची 2 में कोशिकांग दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोशिका का कौन सा अंग भाग लेता है? तो वो हरित लवक। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण शरीर क्रियात्मक प्रक्रम हरित लवक कोशिकांग में होता है, ठीक है। खनिज उद्ग्रहण की अगर हम बात करें तो खनिज उद्ग्रहण शरीर क्रियात्मक प्रक्रम जो है कि ये जीव द्रव्य कला कोशिकांग में होता है। श्वसन की हम बात करें तो ये जो है कि आपका सूत्रकणिका कोशिकांग में होता है। और प्रोटीन संश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये जो है कि राइबोसोम कोशिकांग में होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ विशेषज्ञ का नाम दिया गया है। सूची सेकंड में शरीर का भाग दिया गया है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट ये किस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं? अगर हम बात करें कार्डियोलॉजिस्ट की तो ये किस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं? तो ये हृदय के विशेषज्ञ होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है कि गुर्दा के विशेषज्ञ होते हैं। यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये मूत्र नलिका के विशेषज्ञ होते हैं। और आकुलिस्ट की हम बात करें तो ये आँख के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, ठीक है। 3, 4, 2, 1 तो ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1 कौन सा है? ये बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में भारतीय वन्य प्राणी जातिया का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें एशियाई जंगली गद्दा की तो एशियाई जंगली गद्दा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका इकस हेमियोनस, ठीक है। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम है आपका रुसरवर्स दुआ उसेली। चिंकारा की बात करें हम तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गलेजा बेनेट्री। और नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है बोस्लाफस ट्रेगोकेमेलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 का आपका 3241 3241 हो जाएगा आपका ये 3241 बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें जो कि सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। देखिए माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है? वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। माइक्रोफोन और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है? तो वो स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है? ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत्तत पर्वत, बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। पूछा जा रहा है कि कौन सी भू आकृति बनेगी जब पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो कौन सी बनेगी? तो ये बनेगी आपका भ्रंशोत्तत पर्वत। देखिए जब दो भ्रंशों के बीच स्थित भूखंड ऊपर उठ जाता है तो हर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन जब भ्रंश के दोनों किनारों के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तो क्या होता है? वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उच्चावचीय अवरोध से, वायुदाब के अंतर से, ताप के अंतर से, पृथ्वी के घूर्णन से। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। देखिए कोरियोलिस बल एक प्रकार का क्या है? आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के घूर्णन से।
निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? सूडान सदृश, विषुवतरेखीय सदृश, मानसूनी सदृश, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय सदृश। पूछा जा रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा जो है कि दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? किससे होती है? तो ये होती है मानसूनी सदृश से। निम्न में से कहाँ रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलीविया, अल्जीरिया, साइप्रस, कैलिफोर्निया। पूछा जा रहा है कि रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, कहाँ पे? तो देखिए अल्जीरिया में भी पाई जाती है, साइप्रस में भी पाई जाती है, कैलिफोर्निया में भी पाई जाती है, बट रूम सागरीय जलवायु जो है कि बोलीविया में नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बलित संस्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण होके अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप विकसित होता है? ब्यूटे, हागबैक, मेसा, केक्स्ता। पूछा जा रहा है कि बलित संस्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो कि अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप विकसित होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है मेसा। देखिए मेसा एक स्पेनिश शब्द है ये, जिसका प्रयोग जो है कि टेबल लैंड या वैसी सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियों के लिए किया जाता है जिसके कम से कम एक और क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र राजस्थान से संबंधित नहीं है? अष्टमुदी, सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि कौन सा वो आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो देखिए सांभर झील ये भी आपका कहाँ पे? राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। बट अष्टमुदी ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? समुद्री लहरों के निक्षेप से, हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से। पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद श्री एक फेसबुक मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और स्टडी विद श्री मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।